नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। गुरु पूर्णिमा का बहुत अहम दिन है दोस्तों, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा में कौन सा ऐसा दान करने से, कौन से ऐसे उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा त्यौहार जिसकी राह सभी गुरु देखते हैं, सभी ब्राह्मण देखते हैं, क्योंकि उस दिन ब्राह्मण लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको यजमान की तरफ से, उनको अपने भक्तों की तरफ से कुछ दान, कुछ दक्षिणाएं दी जाती हैं। तो ये अवसर इतना बड़ा है जिसका लाभ अभी आपको दोस्तों उठाना है। गुरु के घर की राशि धनु राशि, धनु लग्न, बोलता नाम धनु राशि से, तो आपको ये जरूर करना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 13 साल में एक बार गुरु आपकी राशि के ऊंच के होते हैं। जब गुरु ऊंच के होते हैं तो गुरु की जो वाइब्स है, उनकी जो रेज है, उनकी जो किरणें हैं, जब ब्रह्मांड में, आकाश में जब वो ग्रह गति करता है, ट्रांजिट होता है वो राशि के अंदर, तो उसकी रेज, उसकी किरणें हम मनुष्य जीवों के ऊपर गिरती है। तो उनकी ब्लेसिंग यहाँ आपको लेने हैं। गुरु जब ऊंच का होता है तो देवताओं भी उनको हाथ जोड़ते हैं, उनका नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो हम तो मनुष्य जीव हैं, तो हमको ये गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, इसका पूरा यहाँ लाभ उठाना है दोस्तों। क्या करना है? धन राशि है, लग्नेश ऊंच का हुआ है, अष्टम स्थान में जाके बैठा है, खुद धन स्थान को देख रहा है। ऐसा धन प्रदान करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर इनके आशीर्वाद आपको मिल गए गुरु के, तो गुरु तो आकाश में विराजमान है, स्काई में है, गैलेक्सी में है, आप वहाँ उनको दान कैसे देने जाएंगे? तो यहाँ जितने नीचे जो गुरु है उनको आपको यहाँ दान, दक्षिणा और धर्म ध्यान करना है उनके लिए। तो क्या करना है? गुरु पूर्णिमा का दिन है 29 जुलाई 2026। इस दिन आपको गुरु के आशीर्वाद लेने हैं। गुरु क्या है? सबसे पहले आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो पृष्ठ है आपके, उनके आशीर्वाद लेने हैं। जैसे आप हिंदू हो तो हमारे जो मंदिर में जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं, हमारे घर पे जो भी आते हैं ब्राह्मण, उनको यथाशक्ति आपको दान देना है। गुरु को सबसे ज़्यादा स्वीट्स बहुत प्रिय है, मिठाई, मीठा खाना। तो आपको उनको दान में मीठी चीज़ देनी है, साथ में आपको दक्षिणा भी देनी है। एनवलप में रख के, एनवलप में रख के आप दक्षिणा दीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ गुरु के आशीर्वाद 13 साल में एक बार आपको यहाँ बड़े अच्छे से मिलने वाले हैं। अगर ये टाइम में आपने अच्छा इनको दान दे दिया तो आने वाले 13 साल तक आपको इनके ब्लेसिंग मिलते रहेंगे। 13 साल तक मिलता है दोस्तों। किया हुआ कहीं जाता नहीं है, दिया हुआ कहीं जाता नहीं है। तो ये पूर्णिमा का जो अवसर है, गुरु पूर्णिमा, जो गुरु 13 साल में एक बार ऊंच के हुए हैं, आपकी राशि धनु राशि के मेन मालिक है, लॉर्ड्स है, इनका आपको बेनिफिट्स उठाना है। गुरु को प्रिय स्वीट्स है, जैसे मैंने बताया। गुरु को दया पसंद है, गुरु को अच्छा पसंद है, गुरु को बुराई पसंद नहीं है, करुणा पसंद है, दान पसंद है। किसी के तकलीफ में जाके उसका दुख दर्द दूर करना, उसको बांटना, ये गुरु को प्रिय है। तो यहाँ बने उतना उस दिन भूखे को खाना खिलाइए, गरीबों में जिन्हें बने इतना खाना, धन बांटिए। उस दिन जरूरियातमंद को पैसे दीजिए, धन दीजिए। गुरु को प्रिय है बच्चे, छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों की यहाँ किसी की फीस नहीं भर सकते हैं, जो उनको फीस दे सकते हैं आप। उनका स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है, उनको स्कूल का यूनिफॉर्म डोनेट कर सकते हैं, पुस्तकें दान में दे सकते हैं।
चॉकलेट दान में दीजिए बच्चों को, उस दिन बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बड़ा। जितना उस दिन कर सके करते ही जाइए, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको लगे कि भाई मुझे बस यही काम करना है आज। तो मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गिरजाघर में जाइए, लंगरों में जाइए। लंगर में बहुत लंगर लगते हैं, वहाँ आप दान कर सकते हैं, यथाशक्ति आपके हिसाब से पैसे दे सकते हैं या अनाज का दान कर सकते हैं। बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा दोस्तों, बहुत बड़ा। बच्चों की फीस भरिए, स्वीट्स दान में दीजिए। गुरु को मिठाई बहुत पसंद है, तो बने इतना ब्राह्मणी में स्वीट्स का दान कीजिए। आप जो भी एक बॉक्स बना लीजिए, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम का 10 बॉक्स बनाइए। 10 बॉक्स जो भी आपकी यथाशक्ति है, 5, 10, 20, 50, 100 एनवेलप में पैसे रख दीजिए, चुपचाप जाके दे दीजिए। साथ में स्वीट्स के साथ दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, ज़रूरियातमंद लोगों को दीजिए, गरीबों को दीजिए। ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा दोस्तों। और ये दिन, इसका लाभ आपको पूरा उठाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में शनि अभी नीच का होगा, पंचम स्थान में आएगा आपका। तो जब शनि नीच का होता है तो धन का स्वामी नीच का होगा, लेकिन गुरु के जो ब्लेसिंग आपको मिलते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वापस शनि नीच का होगा पंचम स्थान में। जैसे मीन में से निकलेगा, फिर 2.5 साल तक नीच का होके बैठेगा, क्योंकि आपकी राशि, आपके लगन के लिए, धनु लग्न, धनु राशि के लिए शनि सबसे भारी प्लैनेट्स है, सबसे एनिमीज प्लैनेट्स गिना जाएगा। तो यहाँ आपको अभी से ऐसी खेती करनी है जो आने वाले टाइम में 2.5 साल में आपको इसकी असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे। जैसे आपको तलवार का घाव है, वो सुई लग के निकल गया, आपको आइडिया ही नहीं आया, चींटी जैसा एक लग के निकल गया। लेकिन उसके लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, उसमें बने इतना दान पुण्य कीजिए। पीली चीज़ों का दान कीजिए, हल्दी का दान कीजिए, पीले कपड़ों का दान कीजिए, सोने का दान कीजिए। दोस्तों, गुरु को सोना दान बहुत पसंद है। तो दोस्तों, यहाँ आप बोलेंगे कि हमको तो खाने के वांदे सर जी, आप सोने का दान बोल रहे हो। सबके लिए नहीं है दोस्तों। जिनके पास भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहे गुरु ने दिया हुआ है, उनकी बात है। जैसे हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर में आप 100 ग्राम सोने का दान चढ़ावा करते हैं तो भगवान आपको सामने 1000 किलो सोना देता है, इतनी ताकत है। तो सोने का दान गुरु को सबसे अति प्रिय है। आपसे हो सके तो, नहीं हो सके तो पीली चीज़ों का दान कीजिए, पीले वस्त्रों का दान दीजिए, पंडित को दीजिए, ज़रूरतमंद को दीजिए। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, उनकी शादियां नहीं हो रही है, बड़े हो गए शादी नहीं हो रही है, या आप धनु राशि वाले हैं, धनु लगने वाले, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको आपके जो टीचर्स है, गुरु है, आप अगर जिसको गुरु मानते हो, उनको आप दान कीजिए, जो भी बन सके। आपसे एनवलप में जाके उनको दे दीजिए, जो भी आपकी यथाशक्ति है देना चाहिए दोस्तों। ये पेरेंट्स अगर आप हो, आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रही है, उनके कुछ हेल्थ के इश्यू है, या उनका माइंड स्टेबल नहीं है, या कहे में नहीं है, तो ये दिन गुरु ऊंच का हुआ है अभी, और गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा अवसर है। उस दिन पूर्णिमा है, पूनम बहुत बड़ा दिन होता है। गुरु के आशीर्वाद ले लीजिए। आप जो बच्चों के टीचर्स हैं, स्कूल में हो या ट्यूशन्स में है, उनको जाके आप स्वीट्स का दान कीजिए, उनको यथाशक्ति मदद कीजिए, पैसे का दान कीजिए, धन का दान कीजिए। बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग, इनकी दुआएं आपको लगेगी। सर, टीचर के पास तो बहुत है, लेकिन बहुत क्या हो गया, लेकिन आप जो देंगे वो इनके लिए बहुत मायने रखता है। उनको हमारे लिए तो वो हम जो देंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके लिए वो ही मायने रखेगा
कि ये जो उन्होंने दिया ये बहुत खुशी की बात है हमारे। तो ये खुशी जो होती है वही दुआ होती है, वही आशीर्वाद होता है। तो खुशी व्यक्ति के मुंह पे लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके चेहरे पे, उसके आत्मा को, उसको मन को जो खुशी मिलती है वही दुआ और वही आशीर्वाद है। तो यहाँ एक काम आपको और करना है, उस दिन बने तो आपको फास्ट रखना है, उपवास रखना है। बने तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए उस दिन, खास पीली वस्त्रों का दान कीजिए, हल्दी का, कपड़ों का, सोने का, जो भी पीली चीज़ें हैं। आपको लगे यार ये बटाटा बड़ा है वो खिला देते हैं, समोसा है पीली चीज़ों का वो खिला देते हैं, वो भी खिला दीजिए, पीली चीज़ है खाने का। तो ये आलू है वो भी आप बांट सकते हैं, कुछ भी पीली चीज़ें जो भी है वो दान में दीजिए। बहुत इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और एक उपाय करना है, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः। बने इतना बोलते रहिए दिन भर, बने इतना, ऐसा नहीं एक बार भी आपने बोल दिया बहुत है, ओम गम गुरुवे नमः। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा टाइम मिला है तो बोल लेते हैं, 108 बार बोलिए, 208 बार बोलिए, 1008 बार बोलिए, जैसे आपकी क्षमता शक्ति है। और उस दिन राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति लेके घर पे आना, चाहे वो कोई भी मटेरियल्स में हो, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, फोटो हो, लास्ट में फोटो भी लेके आ जाना। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में होने चाहिए। बस उस दिन आप जाके वो मूर्ति या स्टेच्यू या फोटो या क्रिस्टल का मिलता है तो अति उत्तम है दोस्तों, क्रिस्टल का अति उत्तम माना जाएगा। तो बने उतना स्फटिक में, क्रिस्टल में आपको लक्ष्मी नारायण उस दिन लाके रखना है। इसका रिजल्ट, चाहे कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, लेकिन ये चीज़ में पावर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पावर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु का मेन आधिपत्य पैसा है और पैसे के लिए फिर लक्ष्मी नारायण की ही खास पूजा अर्चना की जाती है। तो उस दिन बने तो ये लक्ष्मी नारायण का स्टेच्यू, मूर्ति या फोटो साथ में हो, ऐसा आप उस दिन घर पे लाके रख देना।